Hello guys, how are you? I hope you all are well. Guys, today we will do first chapter of history, bricks, beads and bones summary. Let's start. Okay guys, so early Harappan culture and late Harappan culture. As we know, जो हड़प्पन कल्चर है उसको टू स्टेजेस में या टू टाइम पीरियड में बांटा गया है. एक है अर्ली हड़प्पन कल्चर और एक है मैच्योर हड़प्पन. जो अर्ली हड़प्पन है वो 2600 BCE से पहले है और जो मैच्योर हड़प्पन है वो 2600 BCE से लेकर 1900 BCE तक है. जो लेट हड़प्पन कल्चर है वो 1900 BCE से लेकर एक्सटेंट है 1300 BCE तक. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी नॉर्दर्न बाउंड्री, साउदर्न बाउंड्री, ईस्टर्न बाउंड्री एंड वेस्टर्न बाउंड्री, चार तरह की बाउंड्रीज़ हैं. नॉर्थ में मंडा है, साउथ में दयामाबाद, ईस्ट में है उसका आलमगीरपुर एंड वेस्ट में है उसका सुतकानगेंदो. उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर दो तरह के सेक्शन होते हैं, एक है सीटाडेल और एक है लोअर टाउन. जो वहाँ पर केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम है हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर. जो ब्यूरियल्स हैं जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, जो डेड होते हैं, जो डेड पीपल होते हैं, उनको पिट्स में, उनको गड्ढों में जो है वो लिटाया जाता है. जो सील्स और सीलिंग्स होती हैं ये यूज़ की जाते हैं ताकि जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होती है उन सील्स के ऊपर या सीलिंग्स के ऊपर सेंडर का नाम, डोनर का नाम, ये सब लिखा जाता है. जो एक्सचेंजेस होते हैं, एक्सचेंजेस जो हैं वो किए जाते हैं. जो एक प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, ठीक, सटीक सिस्टम जो है वेट्स का. यूजुअली जो चर्च स्टोन के बने होते हैं, जो क्यूबिकल शेप में होते हैं और उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी मार्किंग्स नहीं होती हैं. कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ओपिनियन में है कि जो हड़प्पन सोसाइटी है उसके कोई रूलर्स नहीं थे. बाकी जो अदर आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे कोई सिंगल रूलर नहीं था बट बहुत सारे रूलर्स थे. बहुत सारी जो एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के लिए, बट मेजर कौन कौन सी है कि क्लाइमेटिक चेंज आया, डिफॉरेस्टेशन हुई, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा गया, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए, या फिर रिवर्स की शिफ्टिंग अप हो गई, ड्राइविंग हो गई, या अबेंडनमेंट हो गई कुछ सेटलमेंट्स की. लोगों ने कुछ सेटलमेंट्स को त्याग दिया, एब्जॉर्ब कर दिया. जो मेटल्स कौन कौन से थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज के बारे में उसको नॉलेज थी. जो स्क्रिप्ट्स की बात करें, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट्स हैं ये अभी तक अनडेसिफर्ड है. यहाँ पे 375 से लेकर 400 साइंस से जो स्क्रिप्ट है वो एक राइट टू लेफ्ट फॉर्म में लिखी जाती थी. अगर क्राफ्ट की बात करें, जो प्लेस थी चहंजुदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर. यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, बीड मेकिंग में भी हैं, शेल कटिंग, सील वर्किंग, वेट मेकिंग के अंदर. जो लॉथल है वो गुजरात में है. ये इंपॉर्टेंट प्लेस थी एक क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए. ट्रांसपोर्टेशन कैसे की जाती थी, ब्लॉक कार्ट्स के द्वारा की जाती थी या बोट्स के साथ सहारे की जाती थी. सीलिंग्स की बात करें तो सील्स और सीलिंग्स थे ये यूज़ की जाते थे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को. इमेजिन करो कि एक बैग या गुड्स का वो एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है. उसका जो माउथ है वो अच्छे से टाइट किया गया है एक रस्सी के साथ और नोट पर लिखा गया कुछ क्ले है, जैसे कि क्ले को दबा करके कोई ऐसा इंप्रेशन छोड़ दिया, जब उस बंदे के पास पहुंचे, जब उस पर्सन के पास पहुंचे उसे पता चल जाए भी ये किसने भेजी है. अगर ओके आफ्टर दैट अगर जो बैग है उस सीलिंग के साथ ही पहुंच गया और कोई भी उसके साथ छेड़खानी नहीं हुई है तो पता चल जाएगा भी इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है. जो सीलिंग कन्वे करती है सेंडर की आइडेंटिफाई भी कौन भेज रहा है इसको. स्क्रिप्ट जो है वो हड़प्पन यूज़ करते थे. वो आपको पता है जो सील्स बनती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो स्टीटाइट स्टोन की बनती थी. और जो हड़प्पन सील्स थी इनकी एक लाइन होती थी राइटिंग की जिसके अंदर नेम, टाइटल, ऑनर का पद होता था. जो स्कॉलर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि जो मोटिव है इसके अंदर अभी तक आपको पता है स्क्रिप्ट अनडेसिफर्ड है तो जो एनिमल्स के निशान हैं वो तो हमें समझ आते हैं बट बाकी चीज़ें अभी तक अनडेसिफर्ड ही हैं. जो बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस हैं वो बहुत छोटी हुआ करती थी. लॉन्गेस्ट कंटेनिंग इंस्क्रिप्शंस हैं उसकी 26 साइंस थे. आल्दो जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडेसिफर्ड है. इट वाज एविडेंटली अल्फ़ाबेटिकल नहीं है. इसके अंदर बहुत सारे वॉवल्स हैं और बहुत सारे साइंस का यूज़ किया गया है. साइंस का ज़्यादा यूज़ इसीलिए किया गया है क्योंकि जो लोग थे वो इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं थे, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे. जो स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है. कुछ सील्स जो है वो हमें राइट दिखाती है, क्रैम्पिंग दिखाती है लेफ़्ट के ऊपर, या फिर यहाँ पे बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो राइटिंग सील्स मिलती हैं. कॉपर टूल्स हैं, रिम्स हैं जार्स की, कॉपर टेराकोटा टैबलेट्स हैं. वेट्स का जो सिस्टम है जो हड़प्पन यूज़ करते थे, जो एक्सचेंज था वो प्रिसाइज सिस्टम था वेट्स का. आपको पता है चर्ट यूज़ किया जाता था, क्यूबिकल मार्किंग्स, क्यूबिकल शेप थी और कोई मार्किंग्स नहीं थी. जो सबसे छोटी मतलब कि जो वेट्स का सिस्टम था, अगर किसी भी चीज़ का वेट करना है, सबसे छोटी जो थी वो 1 से लेकर शुरू होती थी और 12,800 पर ख़त्म होती थी और जो हाइयर थी वो डेसिमल सिस्टम तक पहुँच जाती थी. जो छोटे वेट्स
वेट्स थे, ये जो ज्वेलरी को वेट करने के लिए या बीड्स को वेट करने के लिए। अच्छा, एंड क्यों हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का? क्लाइमेटिक चेंज है, डिफोरेस्टेशन, फ्लड्स आए, शिफ्टिंग हो गई, ड्राइंग अप हो गई रिवर्स की, ओवर यूज़ हो गया लैंडस्केप का। कुछ कॉजेज़ कहते हैं कि कुछ एटलमेंट्स को, और कुछ कहते हैं कि अभी तक भी क्लियरली नहीं है भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोलैप्स क्यों, ये जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गई भी, इतनी ज़्यादा जिसके अंदर सोर्सेज थे वो ऐसी क्यों ख़त्म हो गई। ये अपीयर करता है कि दैट यूनिफाइंग एलिमेंट परहैप्स द हड़प्पन स्टेट कम टू एंड, भी कोई ऐसा, ये पता नहीं ऐसा एक कारण है कि दो कारण है कि क्या है ऐसा कि इकट्ठे ही सारी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। ये एविडेंस किया गया है डिसअपीयरेंस हुई, सील्स ख़त्म हो गई, स्क्रिप्ट की, बीड्स की, पोट्री की। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करें, जो लोअर टाउन था मोहनजोदारो के अंदर, यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, मतलब वहाँ लोग रहा करते थे। यहाँ पे कोर्टयार्ड था, कोर्टयार्ड के चारों तरफ रूम होते थे, डायरेक्ट व्यू नहीं देती थी, यहाँ पे प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। जो कॉटेज था वो प्रोबेबली सेंटर था एक्टिविटीज़ का, कुकिंग, वीविंग, सारी की सारी हॉट ड्राई वेदर के अंदर सारे काम वहीं किए जाते थे इंटीरियर के अंदर कोर्टयार्ड के। जो हर घर था उसके खुद के बाथरूम थे जो ब्रिक्स के साथ पेव बनाए गए थे, ड्रेन्स थी जो कनेक्टेड थी एक वॉल के साथ भी, इतना अच्छा सिस्टम था। कुछ हाउसेज जो थे ये अभी तक पौड़ियाँ भी थी जिनसे एक फर्स्ट स्टोरी, सेकेंड मतलब कि एक से दूसरी मंजिल पर जाया जा सके। बहुत सारे हाउसेज की वेल्स थी, 700 वेल्स तो हमें मोहनजोदारो में मिलती हैं। ऑफन एक रूम में जो रीच किया जा सकता है आउटसाइड एंड परहैप्स बाय पासेस बाय। थैंक यू गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज द summary of chapter 1. In this you will get the overview of the chapter. Thank you guys.